छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल से प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है, बुरी तरह से चरमरा गई है। और अब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हड़ताली कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। बघेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक मैसेज पोस्ट किया, लिखा कि हड़ताल में शामिल सभी कर्मचारियों से मेरी अपील है कि लोगों की आवश्यकता से जुड़े काम रुक जाने से जनता को भारी असुविधा हो रही है, इसलिए सभी कर्तव्यों का निर्वहन करें। और यह भी लिखा कि सरकार कर्मचारी हित के लिए सदैव तत्पर है। पुरानी पेंशन योजना उसका एक उदाहरण है। राज्य के वित्तीय संसाधनों को देखते हुए हम कर्मचारी हित में निर्णय लेते रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी 22 अगस्त से डीए और एचआरए की मांग लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसमें प्रदेश के 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों की जो प्रमुख मांगे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी आपको बताते हैं। पहली मांग है केंद्र सरकार की तरह 34% महंगाई भत्ता दिया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है इसके लिए भूपेश सरकार को 12% भत्ता बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कर्मचारियों को 22% भत्ता मिल रहा है। एक और मांग है कर्मचारी 7वें वेतनमान की सिफारिशों के मुताबिक मूल वेतन का 18% गृह भाड़ा भत्ता की मांग कर रहे हैं। जुलाई में 5 दिनों की हड़ताल के बाद भूपेश सरकार ने महंगाई भत्ते में 6% का इजाफा कर दिया था और गृह भाड़ा भत्ता के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन जब ये नहीं बढ़ा तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अब सरकार कर्मचारियों को वापस लाने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है। सीएम भूपेश बघेल अब अपील कर रहे हैं। एक दिन पहले सरकार ने हड़तालियों का वेतन काटने की चेतावनी दी थी, या कह सकते हैं कि धमकी दी थी, और अब जीएडी यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इसमें काम पर लौटने वालों को सुरक्षा के साथ पूरा वेतन देने की बात कही जा रही है। भूपेश सरकार ने एक खास ऑफर भी सामने रखा है। ऑफर यह है कि यदि कर्मचारी हड़ताल छोड़कर 2 सितंबर को काम पर लौट जाएंगे तो अब तक की गैर हाजिरी को अवकाश मानकर वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। उधर हड़ताल में शामिल 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों से जुड़े कर्मचारी मांगे पूरी होने तक हड़ताल पर डटे रहने की बात कह रहे हैं। ये ब्रिटिश जमाने से बनाया हुआ पेमेंट के साथ जैसी जैसी महंगाई बढ़ती है, महंगाई भत्ते उस हिसाब से केंद्र के समान होते गए हैं। हर राज्य शासन जितने भी शासन आई हैं, चाहे एमपी का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, सभी ने अपने समस्त कर्मचारियों को, समस्त कर्मचारी अधिकारियों को 34% का डीए दे चुकी है। अभी केंद्र ने 38% का डीए घोषित किया है और हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें सबसे कम 28% अभी किया गया है। और हमारा एचआरए जो है वो 1/16 से लंबित है और 7वें वेतनमान के आधार पर नहीं दिया जा रहा है। ये 6वें वेतनमान के आधार पर जो चले आ रहा है चले आ रहा है। असल में हर मामले के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू कर्मचारियों का और दूसरा सरकार का। सरकार के पास पैसा नहीं है। पिछले दिनों टीएस सिंहदेव के साथ हड़ताली कर्मचारियों की बातचीत का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। आपको हम वो वीडियो भी दिखाते हैं, सुनाते हैं। जो आप कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ जी, पैसा नहीं है जी, तो ईमानदारी बात है। आप लोग का बोल रहे थे कि 5-6 हजार करोड़ रुपया बन रहा है जी, तो सरकार 5-6 हजार करोड़ देने की औकात ही नहीं है एक्स्ट्रा। जितना आपको दे रही है उतना तो दे रही है ना, 40,000 करोड़ तो दे रही है आप लोग को। आप कह रहे हो कि 5,000 करोड़ और चाहिए, तो आज के दिन उसकी स्थिति नहीं है। अब यहां सवाल उठते हैं कई सारे। कर्मचारी सरकार का हिस्सा होते हैं। अब कर्मचारी सरकार की माली हालत देखकर भी जिद पर अड़े हुए हैं, और इस मामले पर हम बातचीत करते हैं हमारे रायपुर संवाददाता याज्ञवल्क मिश्र से। याज्ञवल्क, स्वागत है आपका सूत्रधार में। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना आपसे ये चाहूंगा कि क्या लग रहा है, अपील का कितना असर, आपकी ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत हो रही होगी कर्मचारी नेताओं से, संगठन के लोगों से, क्या बोल रहे हैं? वो मानने को तैयार हैं या अड़े हुए हैं? देखिए, जो मुख्यमंत्री की अपील है वो बहुत
बहुत ही विनम्र अंदाज में है, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री शाम को हिमाचल से लौटे हैं, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में ये कहा है कि कर्मचारियों को अब वापस आ जाना चाहिए, आखिर अब हड़ताल कब तक करते रहेंगे। उन्होंने ये जोड़ा कि यदि 2 तारीख जो मियाद तय की गई है, यदि 2 तारीख तक कर्मचारी वापस नहीं आते हैं, तो जो कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसके लिए 2006 के एक नियम का बार-बार हवाला सरकारें देती हैं, उसके तहत वो कार्रवाई करेंगे, जिसमें सर्विस ब्रेक भी एक बहुत बड़ा कार्रवाई मानी जाती है, वो कार्रवाई होगी। तो बहरहाल भूपेश बघेल के जो शुरुआत जो जो अपील थी उनकी, उस अपील के बाद कर्मचारियों के तेवर काफ़ी नरम थे, बहुत ही सकारात्मक अंदाज से उन्होंने बात की। उन्होंने हमसे कहा कि वो बातचीत के लिए, समाधान के लिए तैयार हैं। लेकिन उनकी एक अपेक्षा ये भी है कि एक चर्चा मुख्यमंत्री से हो जाए, मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन एयरपोर्ट पे जबकि मुख्यमंत्री लौटे थे, उनसे ये प्रश्न भी हुआ था कि क्या कर्मचारियों से हड़ताल वापसी के पहले कोई मुलाकात करेंगे? भूपेश बघेल ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो हड़ताल इन्होंने शुरू की, ये हड़ताल उन्होंने तब शुरू की जब वो मेरे से मिल कर गए थे। तो अब पहले हड़ताल को कॉल ऑफ करें, वापस लें, मुलाकात तो कभी भी हो जाएगी। यानी आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पक्षों में जो एक विश्वास का संकट होता है, यानी सीएम का कहना है कि मेरे से मिल के चले गए, फिर क्यों हड़ताल की, तो क्या कहीं दोनों पक्षों के बीच में विश्वास का संकट खड़ा हो रहा है क्या? देखिए, विश्वास का संकट भी कह सकते हैं और एक प्रकार से जैसी सरकार की स्थिति है, वो उसको कोई भी सरकार कैसी भी आर्थिक स्थिति कितनी गड़बड़ होगी उसको इतना स्पष्ट नहीं कहेगी जैसी की अपेक्षा है। और मसला ये भी है कि कर्मचारी इस चीज को जानते हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है। तो लेकिन कर्मचारियों का ये दावा और दलील रही है कि उनको ये जो महंगाई भत्ते का मसला है, ये तो उनका संवैधानिक अधिकार है, ये उनको देना ही चाहिए। और वो इस मसले पर दबाव की जो उनकी एक प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, उसको वो बार-बार दोहराते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या कि अब भूपेश बघेल जी की, तो वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती दौर में भी और आज दोपहर तक भी सरकार ने लचीला रुख अपनाया, वो सख्त हो रही है सरकार, लेकिन उसका रुख बड़ा लचीला है, बहुत आहिस्ते-आहिस्ते हो रही है। शाम को मुख्यमंत्री ने जो तेवर दिखाए हैं, उसकी अपेक्षा थी कि इन मुलायम, बहुत ही सहानुभूति वाले, बहुत ही सिंपैथाइज बयानों के बाद ऐसे कोई तेवर का बयान आएगा, और वो बयान आया है। अब ये देखने की बात होगी कि क्या कर्मचारी अभी भी लड़ने की मानसिकता में हैं? जहां तक विश्वास के संकट का मसला है, तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे को इसके लिए उत्तरदायी ठहराते हैं कि ये अपनी बात को कायम नहीं करते। जबकि प्रशासन का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि जो बेहतर किया जा सकता था, उतना बेहतर कर दिया गया है। और सरकार अपने पक्ष में ये दलील भी देती है कि हमने पुरानी पेंशन योजना चालू की। ये राज्य के उन चुनिंदा क्षमा कीजिएगा, देश के उन चुनिंदा राज्यों में है, जहाँ पे 2 दिन का, सप्ताह में 2 दिन का ऑफ है कर्मचारियों को। तो राज्य के पास अपने तर्क हैं, कर्मचारियों के पास अपने आरोप हैं, और इस बीच में समाधान कहाँ है, ये शायद कल शाम तक समझ में आएगा, जबकि कर्मचारियों की एक बहुत अहम बैठक इसी मसले को लेकर होनी है। ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य आप, लेकिन एक चीज बताइए, एक बात जो बिल्कुल साफ है, सिंघदो साहब का एक वीडियो अभी भी हमने दिखाया था जब कर्मचारी संगठन उनसे मिलने गए थे, और उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा था कि सरकार की, भूपेश सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की माली हालत ऐसी नहीं है कि वो पैसा दे सके। तो रवैया सख्त हो, नरम हो, सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन पैसा कहां से आएगा आखिर मांगे पूरी करने के लिए? देखिए, पैसा जो 6% इनकी जो मांग है, इनकी मांग ये है, इनका कहना ये है कि हमको वो पूरा डीए दीजिए जो केंद्र सरकार ने डीए लागू किया हुआ है। ये डीए में करीब अब 6% की घोषणा जो राज्य सरकार ने इस हड़ताल के पहले की थी, उसके बाद सिर्फ 6% का डिफरेंस रह गया है। 6% डीए राज्य सरकार ने और घोषणा की, और ये कह रहे हैं कि नहीं, आप 2% कम से कम और बढ़ाइए या कि पूरा 6% दीजिए। और वो स्थिति निश्चित तौर पे फिलहाल राज्य सरकार के पास नहीं है, क्योंकि एक इसी कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री, जो मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर के माने जाते हैं, भले सियासती तौर पे मुख्यमंत्री और उनके बीच रिश्ते चाहे जैसे हों, लेकिन इस मसले पर वे भी स्पष्ट कर चुके हैं, बल्कि मुख्यमंत्री से कहीं ज्यादा स्पष्ट तरीके से टीएस सिंहदेव ने कहा है कि सरकार की अभी स्थिति नहीं है, बल्कि उनके शब्द थे, सरकार की औकात नहीं है।
अच्छा याकूब साहब, आपने आखिरी सवाल करूंगा मैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अब चूंकि अगले साल चुनाव होना है, वहां भी विधानसभा चुनाव होना है, तो कर्मचारियों को लग रहा है कि ये सबसे मुफीद, सबसे सुटेबल टाइम है और इस टाइम जितनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर ली जाए उतना बेहतर रहेगा, क्या ये सोच के ये दबाव बना रहे हैं? देखिए, इसमें कोई इनकार नहीं है कि कर्मचारियों का एक स्टैंड रहा है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है कि वो अपनी मांगों के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं, दबाव बनाते हैं। लेकिन कर्मचारियों पर सख्ती से कार्रवाई का जो मसला है, ये भी बिल्कुल स्थापित सत्य है कि कम से कम छत्तीसगढ़ के जो इतिहास है, अब तक का जो राजनीतिक इतिहास है, उसमें कोई कड़ाई भरा तेवर नहीं रहा है। लेकिन ये कर्मचारियों को भी पता है कि इस बार जिसका शासन है, जिसकी सत्ता है, जो मुखिया है, उसका नाम भूपेश बघेल है और वो अपने कड़े तेवरों के लिए, कड़े फैसलों के लिए, दबाव के आगे ना झुकने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में बहुत एक गंभीर रिस्क फैक्टर भी है। हालांकि जहां तक चुनाव का विषय है, तो ये भी पिछले अगर हम देखें कर्मचारियों के विषय को देखें कि कर्मचारियों से सरकार के संबंध कैसे रहे हैं, तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 2018 के चुनाव के ठीक पहले एक बहुत बड़ी घोषणा की थी कि जो शिक्षाकर्मी है उनको लेकर नियमितीकरण और तमाम तरह की बातें की थी और उससे ये माना गया था कि एक ऐसा आदेश है, एक ऐसा निर्णय है जिससे डॉक्टर रमन की सत्ता में वापसी उतनी मुश्किल नहीं होगी, आसान होगी। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर रमन को वोट नहीं मिले, उस सरकार में शामिल नहीं हो पाए, सरकार का हिस्सा नहीं बने। तो इसको लेकर एक धारणा, एक मानस ये भी है कि कर्मचारी को अगर वोट देना होगा तो वो देगा और नहीं देना होगा तो नहीं ही देगा। और वैसे भी भूपेश बघेल के जो कोर सेक्टर है उनका, जहां पे वो सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो किसानों का मसला है। किसानों के मसले पर वो जितना फोकस नजर आते हैं, उतना कर्मचारियों के मसले पर हैं, लेकिन उनका कोर फोकस किसान है। तो ये कर्मचारियों को भी समझना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री बघेल हैं, उनकी अपनी एक तासीर है और उनकी अपनी राजनीति का एक अलग औरा है। उस औरे में कर्मचारियों का ये प्रेशर पॉलिटिक्स कितना काम आएगा, कह पाना मुश्किल। चलिए, हम तो इस खबर पर लगातार नजर रखेंगे, आप भी नजर रखिए और 10 सूत्र के जरिए छत्तीसगढ़ के यूजर्स को, छत्तीसगढ़ के लोगों को, आम जनता को आप अपडेट करते रहिए और हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी इस मसले का निपटारा हो और सरकार और संगठनों के बीच में बातचीत हो। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।